अगली बारी कश्मीर की है। भारतीय आर्मी चीफ की चीखें दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। गजा के लिए जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया उसमें पाकिस्तान की शमूलियत पर भारतीय आर्मी चीफ इस वक्त न सिर्फ परेशान है बल्कि एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अगली बारी गजा का मामला सुलझाने के बाद अब पाकिस्तान जो है कश्मीर का मसला उसी तरीके से सुलझाएगी। और इसी वजह से नाज़रीन भारतीय आर्मी चीफ इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। भारतीय आर्मी चीफ सिर्फ इस वजह से परेशान नहीं है बल्कि फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय फौज का कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में तयापांचा फेर दिया है, जिसको छिपाया जा रहा है। क्या हकीकत है उस कार्रवाई की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की, तुर्किया की एक तस्वीर, एक सरगोशी, एक छोटी सी वीडियो ने तहलका मचा दिया है। वो कौन सी वीडियो है, वो कौन सा छोटा सा क्लिप है? साथ ही साथ तुर्किया ने अपनी फौजें गजा भेजने पर आमादगी का इजहार कर दिया है। हम गजा जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, तुर्किया ने यह ऐलान कर दिया है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इजराइल ने 2 से 3 महाज पर जंग खोलने की, जंग शुरू करने की तैयारी कर ली है। मल्टी फ्रंट वॉर के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर दी हैं। गजा नहीं, अब कौन से 3 महाजों पर जंग का आगाज किया जाएगा इजराइल की जानिब से, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ईरान के लिए कुछ मजीद प्लान्स तैयार किए गए। वो कौन से प्लान्स हैं जिसके तहत ईरान के अंदर अमन को खराब करने की कोशिश की जाएगी या फिर रजीम चेंज की कोशिश की जाएगी, वो भी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। उर्दन के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट आई है। शाम से अपनी तमाम तर फौजों का इनखला कर दिया गया अमेरिका की जानिब से, लेकिन अब तमाम तर नजरें उर्दन पर है। उर्दन से भी एक हमला, एक अटैक लॉन्च करने की बातें की जा रही है। इसमें कितनी सदाकत है, इस पर भी बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय आर्मी चीफ की, जिसके बयान ने तहलका मचा दिया पूरे भारत के अंदर कि ये कैसा आर्मी चीफ है, इतना डर है इसके दिल में, इतना खौफ है पाकिस्तान को लेकर इसके दिल में। नाज़रीन, भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम सख्त मुखालिफत करते हैं पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस के अंदर मेंबर बनने की। हम सख्त मज़ाहिमत करते हैं, हम कंडेम करते हैं कि पाकिस्तान को क्यों शामिल किया गया। पाकिस्तान वहाँ पर फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास का साथ देगा, पाकिस्तान वहाँ पर गजा के मासूम बच्चों का साथ देगा, और पाकिस्तान हमेशा से जो इजराइल की मुखालिफत करता आया है अब फिर से वो इजराइल की खुलकर मुखालिफत करेगा। और वहाँ पर मामलात को सुलझाने के बाद, अमन को बरकरार रखने के बाद, अब उनका अगला जो है निशाना, अगला टारगेट कश्मीर हो सकता है। और मुस्तकबिल में इसी बोर्ड ऑफ पीस के तहत कश्मीर को भी हमसे ले लिया जाएगा, जो कि कभी उनका था ही नहीं। सब जानते हैं कि किस तरीके से रियासती जबर और वहाँ पर बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाकर उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया हुआ है। बुनियादी इंसानी हुकूक के साथ साथ बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करके जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, और जिस तरीके से 10 लाख से ज़ायद की फोर्सेस उन्होंने वहाँ पर भेजी हुई है, तो पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पर किसका कब्जा है। तो अब भारतीय आर्मी चीफ इस वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं कि अगला जो टारगेट, अगला कदम होगा पाकिस्तान का, वो गजा के बाद कश्मीर होगा, जिसके मामले को पाकिस्तान जो है वो ठीक करने की कोशिश करेगा। तो उनका ये डर बिल्कुल बजा है, क्योंकि दूसरी जानिब नाज़रीन फ्रीडम फाइटर्स ने जो तयापांचा फेरा है वहाँ पर, सबसे पहले तो किश्तवाड़ा के अंदर हमला किया गया, भारतीय फौजियों को जो है वो हलाक कर दिया गया, उन पर हमला करके वहाँ से वो फ्रीडम फाइटर्स चले जाते हैं कामयाबी से। और उसके बाद नाज़रीन दोदा के अंदर भी, दोदा के मकाम पर भी भारतीय फोर्सेस को तकरीबन 10 के करीब भारतीय फोर्सेस को मार दिया जाता है, हलाक कर दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ से जो है कामयाबी से फरार की राह इख्तियार कर ली जाती है। तो इस वक्त भारतीय फोर्सेस भी परेशान है कि फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, ये लोग आते हैं, हमें मार देते हैं और चले जाते हैं, और हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी आवाज़ें बड़ी देर से वहाँ पर उठ रही है, और जिसके तहत न सिर्फ कश्मीर में बल्कि 7 सिस्टर्स के अंदर भी भारतीय फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि अगर बात की जाए अभी एक तस्वीर की, एक क्लिप की, जिसने भारत के दिल पर जो है वो छुरी का किरदार अदा किया, छुरी बिल्कुल जैसे फेर देते हैं, भारत को आग लगा दी उस तस्वीर ने, उस छोटे से क्लिप ने, जिसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को देखा जा सकता है, तुर्किया के वजीर खारजा के साथ, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म इसहाक डार मौजूद हैं। आपस में सरगोशियाँ जारी है, बातचीत जारी है, और पसे पर्दा कुछ डील्स हो रही हैं, कुछ अच्छी खबरों का जो है वो तबादला हो रहे हैं दोनों ममालिक के दरमियान। साथ ही साथ पाकिस्तान और तुर्किया ने एक साथ जो दावत कबूल की थी, वो भी भारत के लिए एक्चुअली बड़ा अलामिक था। उसके बाद अब तुर्किया का ये ऐलान, क्या ऐलान? तुर्किया का ये ऐलान कि हम अपनी फोर्सेस गजा के अंदर भेजने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, उन्होंने आमादगी का इजहार कर दिया है। ये इजराइल के दिल पर एक छुरी की मानंद जो है वो किरदार अदा कर रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बड़ा इस बात को रेजिस्ट किया था, डिनाई किया था, कंडेम किया था कि पाकिस्तान और तुर्किया को इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल नहीं किया जाना चाहिए, और पाकिस्तान और तुर्किया ने एक साथ
शमूलियत करके फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे वो जो सरगोशियाँ हुई, वो जो पस पर्दा बातें हुई, गपशप हुई, और उसके अंदर फिर फील्ड मार्शल जिस तरीके से मुस्कुरा रहे थे, तुर्किया के साथ जो है गपशप लगा रहे थे उनके जो वजीर खारजा उनके साथ, तो ये एक्चुअली बड़ी इकनॉमिक सिचुएशन थी भारत के लिए भी और इसराइल के लिए भी कि अब अगला लाए अमल ये क्या तय कर रहे हैं जिसका हमें इल्म नहीं है। तो इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइली न्यूज़ चैनल्स ये कह रहे हैं कि इसराइल ने मल्टी फ्रंट वॉर के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर दी है। एक जानिब उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर दी है, तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो उर्दन की सल्ती बेस पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अमरीकी जहाज वहां पर पहुंचा दिए गए हैं, एक जानिब वहां पर अमरीकी जहाज पहुंचा दिए गए हैं और शाम से सीरिया से अपनी सारी फौजों को निकाल लिया गया, किसकी जानिब से? अमरीका की जानिब से। तो ये कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई हमला किया जाएगा, मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो वो उर्दन की सरजमीन से की जाएगी, उर्दन की एयर स्पेस को इस्तेमाल किया जाएगा। और जो इसराइल के हवाले से कहा जा रहा है, इसराइली न्यूज़ चैनल्स जो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने मल्टी फ्रंट वॉर के लिए स्ट्रैटेजीज और तैयारियां शुरू कर ली हैं। वो मल्टी फ्रंट वॉर किसके तहत हो सकती है, अब इस पर मुख्तलिफ राय हमें देखने में मिल रही है। दिफाई माहिरीन की तरफ अगर देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि एक जानिब लबनानी मज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, एक जानिब यमन के अंदर जो मज़ाहिमती तंजीम हौसी है उनकी जानिब कार्रवाई की जा सकती है, और तीसरा महाज वो ईरान के खिलाफ खोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। ईरान के साथ जो है वो भी कोई मिस एडवेंचर करने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं। तो ये तीन मल्टी फ्रंट वॉर की इस वक्त स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं, तैयारियां की जा रही है, और ये बात इसराइली न्यूज़ चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं। जहां तक बात है ईरान की कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा या फिर ईरान के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, ये भी बड़ी एक बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि अभी तक जो है मामलात हमें नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई दे रहे थे। जब मामलात हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पीक पर जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, जो लफ्जी एक जंग हमने देखी ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसके बाद हमने अब दोबारा से जो मामला हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा था उसके ऊपर अगर हमने दोबारा से गौर करें तो इस वक्त इसराइल के हमें दो प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। ईरान के हवाले से एक्चुअली दो प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला प्लान जो है वो पहला प्लान ये है कि एक तो फुल स्केल वॉर की जाएगी और दूसरा वेनेजुएला तर्ज का कोई ऑपरेशन किया जाएगा जिसके अंदर उनकी टॉप लीडरशिप को उठाकर उनको जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो अब पहला ऑप्शन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि दूसरे ऑप्शन पर ये गौर कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन जो है वो ये करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में ईरान की जानिब से बड़ा एक सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया गया कि अगर हमारे जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, रहबर आला हैं, उन पर अगर हमला किया गया तो ये पूरी स्टेट के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा और फिर हम पर जहाद फ़र्ज हो जाएगा, और अगर हमने मैदान में उतरने का फ़ैसला कर लिया तो फिर उसके बाद हमें पीछे कोई नहीं हटा सकता, पीछे कोई नहीं धकेल सकता, फिर या हम रहेंगे या आप रहेंगे, ये हमारी आखिरी जंग होगी या फिर आखिरी जंग होगी। दिस इज़ द रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान। और नाज़रीन, जो वो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस है वो एक्चुअली गज़ा बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, वो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, उसमें और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में फ़र्क है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जिसकी बातें की जा रही है कि वहाँ पर भेजी जाएंगी, फोर्सेस भेजी जाएंगी जो वहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगी, ये आएगी बोर्ड ऑफ पीस के अंडर। तो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस जो है ये बोर्ड ऑफ पीस है, बोर्ड ऑफ पीस के अंडर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी गज़ा की, जो कि वहाँ की तामीर नौ के लिए काम करेगी। तो हमने कहा कि आपके दरमियान जो ये एक कन्फ्यूजन पाया जा रहा है उसको भी हम क्लैरिफाई कर ले। तो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर मुख्तलिफ ममालिक ने रजामंदी का इजहार किया। उस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो है वो जो दीगर जितने भी ममालिक हैं उनके सरबराहान शामिल हैं, और उन्हीं सरबराहान के साथ कंसल्ट करके फिर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जिसके हवाले से बातें जारी हैं, बातचीत जारी है, उसका जो है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और फिर उसको भेजा जाएगा, जिसके अंदर तुर्किया ने आमादगी का इजहार कर दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि गज़ा के अंदर मामलात आपको थमते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर मशरिक़ वस्ता से ईरान तक आपको एक नई जंग पैदा होती हुई दिखाई दे रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।